हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं कुछ ऐसे वाक्यों का जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होंगे। जैसे कि आप सबसे पहले वाक्य को देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा गया है राहुल स्कूल जा चुका है। वैसे ही दूसरा वाक्य है मैं खाना खा चुका हूँ। यानी कि कुछ ऐसे वाक्य जहां पर चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं का प्रयोग किया गया होगा, उसे ही हम कहते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो उन सारे वाक्यों को इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ट्रांसलेशन को करने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना होगा, उसे मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से लिख रखा है, आप देख पा रहे हो। जब भी हमारे पास में कोई भी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाए ना, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी कि मैं होगा, तुम होगा, वह होगा या फिर वे लोग होगा, तो उसे लिखेंगे हम आई यू ही। फिर हम हमेशा हैव या फिर हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो भी क्रिया दिया गया होगा, जैसे कि जा चुका हूं दिया गया होगा, तो क्रिया क्या है? जाना है। उसके हम थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। जाना का अंग्रेजी होता है गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो हम हमेशा गॉन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आपको ट्रांसलेशन के वक्त पता लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज समझना होगा कि हम हैव कब लगाएंगे और हैज कब लगाएंगे। अगर कभी भी आई यू वी या फिर दे आ जाए तो हम हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे, और अगर कभी भी ही सी या फिर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो हम हमेशा हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखो किस प्रकार से। सबसे पहला सवाल यानी कि सबसे पहला वाक्य क्या है? सबसे पहला वाक्य है राहुल स्कूल जा चुका है। तो सबसे पहले राहुल का अंग्रेजी मीनिंग लिखो, क्योंकि नाम है तो राहुल का राहुल ही रहेगा, तो हमने यहां पर लिखा राहुल। फिर मैंने आपसे क्या कहा? फिर हम हमेशा हैव या फिर हैज का प्रयोग करेंगे। अब देखो राहुल क्या है? राहुल किसी एक व्यक्ति का नाम है, और मैंने अभी अभी आपसे कहा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखा होगा तो हम हमेशा हैज का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? राहुल हैज। अब देखो यहां पर हैज लिखने के बाद यहां पर वर्ब यानी कि क्रिया क्या दिया गया है? क्रिया दिया गया है जा चुका है। जा यानी कि जाना का बात कर रहा है, और जाना का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? जाना का अंग्रेजी मीनिंग होता है गो। तो गो का हमें वर्ब नंबर 3 यानी कि थर्ड फॉर्म को लिखना होगा। गो वेंट गॉन होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे राहुल हैज गॉन। मतलब राहुल जा चुका है। कहां जा चुका है? स्कूल। तो हम लिखेंगे राहुल हैज गॉन टू स्कूल। टू स्कूल। ये हो गया हमारा अंग्रेजी में ट्रांसलेशन इस वाक्य का। राहुल स्कूल जा चुका है, राहुल हैज गॉन टू स्कूल, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य को जरा ध्यान से देखना। दूसरा वाक्य में क्या लिखा गया? देखो दूसरा वाक्य में लिखा गया है मैं खाना खा चुका हूं। मैं का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? मैं का अंग्रेजी मीनिंग होता है आई, तो हमने यहां पर आई लिखा। फिर मैंने अभी अभी आपसे कहा कि सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम हैव या फिर हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि चुका हूं लिखा गया है, ठीक है। यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसीलिए। अब बताओ आई के साथ क्या आएगा? देखो यहां पर हमने लिख रखा है आई यू वी या फिर दे के साथ हमेशा क्या आएगा? हैव आएगा, तो हम यहां पर हैव लिखेंगे। आई हैव, HAVE हैव। अब देखो यहां पर क्रिया क्या है यानी कि वर्ब क्या है? खा। खा लिखा गया यानी कि खाना। खाना का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? खाना का अंग्रेजी मीनिंग होता है ईट। ईट के हमें थर्ड फॉर्म को लिखना होगा। ईट एट इटन होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे इटन। आई हैव इटन। अब देखो यहां पर खाना लिखा गया यानी कि भोजन। भोजन का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? भोजन का अंग्रेजी मीनिंग होता है फूड, तो हमने यहां पर लिखा फूड। आई हैव इटन फूड। ये हो गया मैं खाना खा चुका हूं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहां पर तीसरा वाक्य दिया गया है हमारे पास। तीसरा वाक्य क्या है? वह खेल चुका है। वह का अंग्रेजी मीनिंग, वह का अंग्रेजी मीनिंग होता है ही। अब आप बोलोगे हमने सी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो यहां पर चुका है लिखा गया यानी कि किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है, इसीलिए हमने यहां पर ही लिखा। अगर यहां पर चुकी है लिखा गया होता तो हम यहां पर सी लिखते, क्योंकि किसी स्त्री के बारे में बात कर रहा होता उस वक्त, ठीक है। अब बताओ ही के साथ हम क्या लिखेंगे? ही के साथ हम हैज लिखेंगे या फिर हैव लिखेंगे? देखो ही सी या फिर किसी व्यक्ति का नाम होगा तो हम हमेशा हैज लिखेंगे, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे? यहां पर भी हम लिखेंगे हैज, ठीक है। ही हैज।
अब देखो क्या बोल रहा है ना, खेल चुका है, यानी कि क्रिया यानी कि वर्ब क्या है, खेल है। खेल का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है, प्ले। तो प्ले तो हम लिखेंगे नहीं, उसके थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। वर्ब 1 होता है प्ले, वर्ब 2 होगा प्लेड, वर्ब 3 भी होगा प्लेड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही हैज प्लेड। ये हो गया हमारा तीसरे वाक्य का ट्रांसलेशन। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ पर चौथा वाक्य भी दिया गया है। चौथा वाक्य में क्या है, चौथा वाक्य में है हम लोग वहां जा चुके हैं। हम लोग का सबसे पहले लिखो क्या होगा, हम लोग का अंग्रेजी मीनिंग होगा वी। तो हमने यहाँ पर वी लिखा, और वी के साथ क्या लगेगा, हैव या फिर हैज। हैव लगेगा, मैंने पहले ही कहा आई यू वी या फिर दे होगा, तो हम हमेशा हैव लगाएंगे। वी हैव जा चुके हैं। जाना का अंग्रेजी मीनिंग गो होता है, और उसका थर्ड फॉर्म हमने सबसे पहले वाक्य में इस्तेमाल किया, वो क्या था, गॉन। वी हैव गॉन। देखो यहाँ पे क्या लिखे, वहां। वहां का क्या होता है अंग्रेजी मीनिंग, वहां का अंग्रेजी मीनिंग होता है देयर। वी हैव गॉन देयर, हम लोग वहां जा चुके हैं। इसका हो गया ये इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब इसी प्रकार से कुछ और वाक्य दिए गए हैं, उनका भी ट्रांसलेशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 2 वाक्य दिए गए हैं। तो जो छठा वाक्य है उसका ट्रांसलेशन हम यहाँ पर करेंगे, और 5वें वाक्य का ट्रांसलेशन आपको खुद से करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है। ठीक है, अब देखो छठा वाक्य क्या है। छठा वाक्य, मोहन घर आ चुका है। सबसे पहले मोहन के लिए मोहन लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा मोहन। ठीक है, अब देखो मोहन के बाद हम क्या लगाएंगे, हैव या फिर हैज। मोहन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम आ जाए तो हम हमेशा हैज लगाते हैं, तो हमने हैज लिखा। अब क्रिया क्या है यहाँ पर, यानी कि वर्ब क्या है, आ, यानी कि आना। आना का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, कम। कम, कैम, कम। तो इसका वर्ब 3 यानी कि थर्ड फॉर्म कम ही होगा। मोहन हैज कम, कहाँ, घर। तो हम लिखेंगे मोहन हैज कम टू हाउस, यानी कि मोहन घर आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से इसे आपको खुद से करना है। वह पढ़ चुकी है, यानी कि किसी स्त्री के बारे में बात कर रहा है तो सी लगाना है। सी के साथ क्या लगेगा, हैव या फिर हैज, या आपको खुद से डिसाइड करना है। देखो पढ़ लिखा गया है, पढ़ का मतलब क्या, या तो आप इसके क्रिया के लिए रीड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर स्टडी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसके ट्रांसलेशन को करने के बाद हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना काफ़ी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।